मेडिकल पाठशाला। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पैनक्रियाटाइटिस। पैनक्रियाटाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ पैनक्रियाज विद एसिनिक सेल इंजरी। पैनक्रियाज के एसिनिक सेल इंजरी के साथ उसका इन्फ्लेमेशन पैनक्रियाटाइटिस कहलाता है। ये एक्यूट और क्रोनिक दो तरह का होता है। पहले एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस देखेंगे। एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस क्या होता है कि ये एक एक्यूट इन्फ्लेमेशन है पैनक्रियाज की, जिसमें क्लिनिकली हमें क्या होता है कि एक्यूट एब्डोमेन देखने को मिलता है। एक्यूट एब्डोमेन का मतलब ये होता है कि एब्डोमेन में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि नौशिया है, वॉमिटिंग है, एब्डोमिनल पेन है, ये सारी चीज़ों के साथ पैनक्रियाज का इन्फ्लेमेशन होता है। ये इसकी डेफिनीशन हो गई। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसका जो ऑनसेट होता है वो सडन होता है, ये अचानक से होता है। ये सारे जो सिम्टम दिखेंगे वो बहुत ही जल्दी होंगे, तेज़ी से होंगे। किसके बाद होते हैं? अगर किसी ने बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले ली है, बाउट ऑफ अल्कोहल और हैवी मील। अगर हैवी मील लिया है तो भी, हैवी मील का मतलब है फैटी मील लिया है, बहुत ज़्यादा फैट जिसमें था और हैवी है, तो उसके फ़ौरन ही बाद ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। क्लिनिकल फीचर्स में से पेशेंट में क्या होगा कि सीरम अमाइलेज बढ़ा हुआ होगा, सीरम लाइपेज बढ़ा होगा, ग्लूकोज यूरिया 10% पेशेंट्स में देखा जाता है। एब्डोमिनल पेन होगा, वॉमिटिंग होगी और कोलैप्स होगा। कोलैप्स क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम वीकनेस हो जाना। अब हम इसकी इटियोलॉजी पढ़ लेते हैं एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस की। इटियोलॉजी में जो 80% केसेस में लीडिंग कॉजेज़ हैं वो है अल्कोहलिज्म और कोलेलिथियासिस। बहुत ज़्यादा अल्कोहलिज्म और कोलेलिथियासिस। जो गॉल स्टोन होता है, अगर वो आकर के पैनक्रियाटिक डक्ट में फंस जाए तो उसके ऑब्स्ट्रक्शन से एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस बन सकता है। दूसरे इसके अलावा 20% केसेस में ट्रामा, इस्चीमिया, शॉक, एडजेसेंट एक्सटेंशन ऑफ इन्फ्लेमेशन, ब्लड बॉर्न बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शंस, ठीक है। ड्रग्स, ब्लड बॉर्न मतलब ऐसे इन्फेक्शन जो ब्लड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। ड्रग्स में भी बहुत से ऐसे हैं जैसे कि सल्फोनामाइड है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, इसके अलावा थायजाइड्स भी हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, हाइपोथर्मिया है, हाइपर लाइपोप्रोटीनीमिया है, हाइपर कैल्सीमिया है, ये भी इसकी इटियोलॉजी में शामिल हैं। अब हम इसकी पैथोजेनेसिस देख लेते हैं। पैथोजेनेसिस में क्या होता है कि जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं इनका लिबरेशन हो जाए और वहीं पर इनका एक्टिवेशन हो जाए। यूजुअली क्या होता है, नॉर्मली पैनक्रियाज से जो एंजाइम्स निकलते हैं वहाँ पर आकर के सीधा जब ये इंटेस्टाइन में आ जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तब एक्टिवेट होते हैं। लेकिन इस पैथोलॉजिकल कंडीशन में क्या होता है, वहीं पर लिबरेट हो जाएंगे और वहीं एक्टिवेट हो जाएंगे पैनक्रियाज के इंटेस्टिशियम में ही। इनके एक्टिवेट होने से क्या होगा? ये सारे एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स का काम क्या होता है? चीज़ों को तोड़ना। जो स्पेसिफिक एंजाइम जैसा होता है वैसी चीज़ को ब्रेक कर देता है। अब जिस तरह से प्रोटीएज एंजाइम अगर एक्टिवेट हो गया, प्रोटीएज में यहाँ पर जो है ट्रिप्सिन और थाइमोट्रिप्सिन पाया जाता है पैनक्रियाटिक एंजाइम्स में। ये क्या कराएंगे? प्रोटियोलिसिस। प्रोटीन जहाँ जहाँ पाएंगे ये प्रोटीन की डाइजेशन करा देंगे, प्रोटीन को तोड़वा देंगे। और दूसरा काम ट्रिप्सिन ये करवाता है कि काइनिन सिस्टम को एक्टिवेट करा देगा, प्री कैलिक्रीन को कैलिक्रीन में कन्वर्ट कर देगा। इसकी वजह से आगे क्या होगा? क्लॉटिंग और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा। क्लॉटिंग और इस सिस्टम के एक्टिवेट होने की वजह से फिर वहाँ पर इसके नतीजे में क्या होगा कि इन्फ्लेमेशन होगा, थ्रोम्बोसिस हो जाएगी और वहाँ का टिश्यू डैमेज कर जाएगा। दूसरा क्या है? लाइपेजेस और फॉस्फोलाइपेजेस। लाइपेजेस, फॉस्फोलाइपेजेस अगर एक्टिवेट हो जाए क्या करेंगे? ये लिपिड्स और मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स को डाइजेस्ट कर देंगे। नंबर 3 है इलास्टेजेस। इलास्टेजेस एक्टिवेट होंगे तो ये इलास्टिक टिश्यू जो ब्लड वेसल में होता है उसका डिस्ट्रक्शन करेंगे। इस तरह से धीरे धीरे वहाँ के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको तोड़ा जा रहा है एंजाइम्स के ज़रिए। इसमें जो है क्या होता है कि जो एक्टिवेशन और रिलीज़ हो रहा है एंजाइम का, इन 3 कारणों की वजह से हो सकता है। जब जैसे कि एसिनिक सेल डैमेज जो हो रहा है वो इस वजह से होता है कि अगर अल्कोहल हो, वायरसेस हैं, कुछ ड्रग्स हैं, इनके लेने की वजह से इस्चीमिया है या ट्रामा हो जाए तो इनसे क्या हो जाता है? इनकी वजह से एसिनिक सेल डैमेज होता है और वहीं पर इंट्रासेलुलर एंजाइम का लिबरेशन और रिलीज होने लगता है। डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन क्या है? मानी जो पैनक्रियाटिक डक्ट है, आपको पता होगा पैनक्रियाज से एक डक्ट आती है, आकर के सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन यानी डिओडिनम में आकर के जुड़ जाती है, वहीं पर अपने एंजाइम्स को
निकाल देती है। लेकिन अगर इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, जैसे कोलिलिथियासिस की वजह से हो जाए, गॉल स्टोन अभी हमने बताया था, या फिर बहुत पुराना क्रोनिक अल्कोहलिज्म है उसमें भी ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो सकता है, या फिर कोई और लीजन ऐसा बन गया है वहाँ पर, ट्यूमर मान लो बन गया है वहाँ पर, तो उससे भी पैनक्रियाटिक जो सिक्रीशन आ रहा है वो आगे नहीं जा पाएगा। इसकी वजह से वो वहीं पर उसको निकलना पड़ेगा। पैनक्रियाज के अंदर ही जो इंटेस्टिशियम है उसमें लीकेज हो जाएगा, तो लीकेज होने के बाद ये सब सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। फिर क्या होगा, तीसरी चीज़ है ब्लॉक इन एक्सोसाइटोसिस। तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि कोई रास्ता बंद नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन क्या हो जाए कि जो एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस है, जब सेल इसके वो बनाते हैं पैनक्रियाज के एंजाइम्स, तो बनने के बाद उसका सिक्रीशन, उसका जो एक्सोसाइटोसिस होना चाहिए, सेल से बाहर किसी चीज़ का निकलना एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। तो इसके लिए भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। अगर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है सेल्स को, इनको, तो ये एक्सोसाइटोसिस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जो एंजाइम बना हुआ है वो बाहर डक्ट में, डक्ट्यूल्स में नहीं निकाल पाएंगे, तो वो वहीं अगर रह गया तो वहीं रुका रहेगा, तो फिर उसको वहीं एक्टिवेट हो जाएगा और वहाँ के सेल को डैमेज करने लगेगा। इस तरह से ये होता है। अब हम मार्फोलॉजिकल फीचर्स पढ़ लेंगे। ग्रॉसली क्या दिखेगा, शुरुआत में अर्ली जो है पैनक्रियाज जो है वो स्वॉलन होगा, एडिमेटस होगा, यानी स्वैलन सूजन होगी, एडिमा उसमें बना हुआ होगा, और 1 से 2 दिन के बाद क्या होगा कि पैनक्रियाटिक नेक्रोसिस होगी जो ग्रे वाइट कलर की दिखेगी, और फैट नेक्रोसिस जो होगी वो चॉकी वाइट होगी। चॉकी वाइट फैट नेक्रोसिस, ब्लू ब्लैक हेमरेजेस भी देखने को मिलेंगे। माइक्रोस्कोपिकली क्या होगा कि नेक्रोसिस ऑफ पैनक्रियाटिक लोब्यूल्स एंड डक्ट्स, ठीक है। पैनक्रियाटिक, यहाँ पर कुल मिला के सबकी नेक्रोसिस ही हो रही है, पैनक्रियाटिक लोब्यूल्स और डक्ट्स की हो रही है, आर्टरीज आर्टीरियोल्स की हो रही है, और साथ में हेमरेजिक एरियाज भी दिखते हैं। फैट नेक्रोसिस होगी और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगा। जो इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस में जो सेल्स आते हैं, इसमें चीफली जो है पॉलीमॉर्फ्स दिखाई देंगे, जो नेक्रोसिस और हेमरेज के एरिया के चारों तरफ ये वाली रिएक्शन हमें दिखाई देगी। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस देख लेते हैं। कॉम्प्लिकेशन सिस्टमिक और लोकल अलग अलग हैं। सिस्टमिक क्या होंगे कि पेरिटोनाइटिस हो सकता है, बैक्टीरियल या केमिकल एंडोटॉक्सिक शॉक डेवलप हो सकता है, एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है। लोकल कॉम्प्लिकेशंस में जो है पैनक्रियाटिक अब्सेस, पैनक्रियाटिक स्यूडोसिस्ट और डियोडिनल ऑब्स्ट्रक्शन।